गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 6 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 29 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षाध्यापक का नाम लिख लेंगे। यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं। 1 से 5 तक के प्रश्नों में आपको सही उत्तर को भर के कोला करना है। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। आपको पता है प्रश्न नंबर 1 है, संविधान की ज़रूरत किसे होती है? सरकारी संगठन को, गैर सरकारी संगठन को, दोनों ए और बी यानी सरकारी संगठन को भी और गैर सरकारी संगठन को भी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सी आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। सरकारी संगठन को भी और गैर सरकारी संगठन दोनों को ही संविधान की ज़रूरत होती है। किसी देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, तो कौन सा देश है जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? अमेरिका में है, फ्रांस में भी है, भारत में भी है, पर जो उत्तर कोरिया है उसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? वो अलिखित है, लिखित है, पारंपरिक है या मौखिक है? तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो लिखित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 300, 299, 289 या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान में 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 15 अगस्त 1947 को नहीं, इस दिन हम आज़ाद हुए थे। 26 नवंबर 1939 नहीं, इस दिन बना था हमारा। 26 जनवरी 1950 या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे आपको जो प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 6 से 10 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको 100 से 150 200 शब्द के बीच में करना है। हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव का क्या रोल है, तो आपको ये बताना है। तो इसका आप आंसर करेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। इसी समिति ने हमारे संविधान का खाका या आधार तैयार किया था। प्रश्न नंबर 7 है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कौन सी विचारधाराओं ने प्रभावित किया है? तो आप इसका आंसर करेंगे, तो समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और बंधुत्व, ये भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को इन विचारधाराओं ने प्रभावित किया है। प्रश्न नंबर 8 है, 26 नवंबर 1939 को संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बावजूद भारतीय संविधान को हम 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया? आपको संक्षिप्त रूप में इसको लिखना है। तो इसमें पूछा गया क्या है कि आपका जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 में ही बन गया था, पर उसके 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया? तो इसका आप आंसर करेंगे, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि 1930 से हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन का हमारे देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर 1939 संविधान निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो आप ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से आपका क्या अभिप्राय है? तो आप इसका आंसर करेंगे, हम भारत के लोग, इस कथन का आशय है, यानी आपकी जो प्रस्तावना है प्रेम्बल है उसमें है ना हम भारत के लोग आगे स्टार्ट हुआ है, तो हम भारत के लोग, इस कथन का आशय ये है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों ने किया है, ना कि बाहरी लोगों ने। दूसरा इसका आशय ये भी है कि हमारे देश समस्त शक्तियों का स्रोत आम जनता है। प्रश्न नंबर 10 और आखिरी प्रश्न आपकी वर्कशीट का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो प्रस्तावना में जो जो मुख्य बिंदु हैं वो आपको बताना है। तो लोकतंत्र, समानता, गणतंत्र, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, ये राष्ट्रीय एकता व अखंडता, तो ये हमारे मुख्य बिंदु हैं जो कि हमारी प्रस्तावना के हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट है आपको खुद करनी होती है, तो आप इन्हें खुद करने की भी कोशिश करिएगा, और अगर जो क्वेश्चंस ना आए वो वीडियो से देख के आंसर करिए।
और अच्छे से समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।